इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम पे आपका सिलेबस कवर करा दिया। और इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि बीच में छुट्टी हुई नहीं है, मतलब कुछ ही संडे है, नहीं संडे को तो ज़्यादा क्लास नहीं लिया मैंने इस बार, लेकिन नॉर्मल जो हॉलीडेज थे उस दिन क्लासेस आपकी नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी से आपके पास पूरा टाइम मिल रहा है, अभी से पूरा टाइम मिल रहा है, लगभग 2 महीने का, 2 महीना प्लस, मतलब आप देखो तो 70 दिन का टाइम है। तो 70 डेज में ना, डेज का स्पेलिंग भी नहीं आता क्या मुझे, 70 डेज आ गया। तो 70 दिन का आपके पास लगभग टाइम है सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब 70 दिन में आप क्या कर सकते हो, 70 डेज में अब क्या कर सकते हो, 70 दिन में आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं है ना कि रिवीजन वाला पार्ट हमें पहले 15 दिन में करना है और बाकी के रिवीजन हमें 15 दिन में करना है या 1 महीने पर करना है और लास्ट के 1 महीने में सिर्फ टेस्ट देना। नहीं, रिवीजन का पैटर्न ऐसा होगा, आप ऐसे अपना प्लानर बनाएंगे कि रिवीजन साथ साथ चलते रहेगा और आप पार्ट टेस्ट है ना, कंप्लीट 11 का टेस्ट, कंप्लीट 12 का टेस्ट, ये आप देते रहोगे और फिर टेस्ट देके एनालिसिस करते रहोगे और मल्टीपल रिवीजन करते रहोगे। मल्टीपल रिवीजन कभी भी क्वेश्चंस का नहीं होता, फिजिक्स में मैं बात करूं तो मल्टीपल रिवीजन होता है कंसेप्ट्स का। आपके पास ऐसे सीट होने चाहिए 15-20 खुद के सीट होने चाहिए, है ना। अगर आपके पास फिजिक्स में डीजी है तो उससे भी सीट बना लीजिए अपना, है ना। तो आपके पास हर चैप्टर के एक सीट होनी चाहिए, हर चैप्टर के एक सीट होनी चाहिए और उस सीट को कहीं एक अपने बंडल में रखो या फिर उसको दीवार पे चिपका दो। हर एक चैप्टर के सीट होनी चाहिए अपनी, हर एक चैप्टर की सीट होनी चाहिए, हर एक चैप्टर की सीट होनी चाहिए, है ना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, दोनों में होनी चाहिए, हर एक चैप्टर का सीट होना चाहिए। जैसे केएनएलएम का सीट हो गया, एक डब्ल्यूईपी का सीट हो गया, करंट का सीट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीट हो गया, ईएमआई का सीट हो गया, एसी का सीट हो गया, आपको मॉडर्न फिजिक्स का सीट हो गया, है ना। ऐसा एक सीट होना चाहिए हर, है ना, एक पेज का सीट होना चाहिए, एक पेज का ही होना चाहिए। उस एक पेज में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना, लिमिटिंग कंडीशंस और ये सारी चीजें उसमें एकदम छपा हुआ होना चाहिए, एकदम छपा हुआ होना चाहिए, आराम से ऐसे पैटर्न में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब आप जब भी टेस्ट देने जाएंगे तो जिस भी चैप्टर के टेस्ट है उस चैप्टर को यहां से रिवाइज करके जाया करेंगे और ये रेगुलरली आपको करते रहना है। साथ साथ में आप टेस्ट देते रहिए, नोट से रिवाइज करते रहिए। जब आपको मेजर टाइम मिलता है तो बीच बीच में एक पैटर्न डिटेल्ड रिवीजन का भी रखिए। डिटेल्ड रिवीजन का मतलब यह है कि 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि ऐसे ऐसे एक छोटा सीट बनाना है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। पहली बात ये बना हुआ होना चाहिए ताकि आप बहुत तेजी में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेड इजी है तो भी आपका पास अपना सीट होना चाहिए, क्योंकि मेज रेडी में पेज है 420, इसमें पेज है 255 या जो भी है, या कुछ 300 पेज होगा या जो भी है, तो उसको एक पेज के दोनों साइड में कन्वर्ट कर लीजिए और खुद लिखिए, ठीक है ना, खुद लिखिए और वो अच्छे तरीके से ये बना लीजिए। और हर 2-3 दिन के इंटरवल में 2 चैप्टर 3 चैप्टर सुबह उठ के खड़े हो जाइए, उस सीट को लेके घूमिए, है ना, उसे याद करिए। तो ये सारी चीजें आपको करना है ना। और टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस करिए और जिस चैप्टर में आपके नंबर कम आ रहे हैं, जिस चैप्टर में आपका कमांड कम है ना, या जिस चैप्टर में आपका सिली मिस्टेक्स हो जा रहे हैं, उस चैप्टर के नोट्स के क्वेश्चन भी करिए। फिर उस चैप्टर के नोट्स के क्वेश्चन करिए। हर चैप्टर के नोट्स के सारे क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। अरे क्वेश्चन थोड़ी ना रट के जाओगे। अगर क्वेश्चन रट के, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कराता हूं, है ना, तो बहुत लोग मीम भी बनाते हैं, ओ भाई साहब एमआर सर के नोट्स रिवाइज करके जा रहे हैं, यहां से यहां तक सर के ऊपर तक नोट्स चला गया और ये इसे रिवाइज कर रहे हैं। हेलो भैया, बोला था ना मत पढ़ो एमआर से, लो भैया एग्जाम से पहले नोट्स ही रिवाइज नहीं हो रहा। तो एग्जाम से पहले पूरे नोट्स रिवाइज करने की नीड ही नहीं है। हम तो क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ना बेटा कि आपका दिमाग खुले, सोचना सीखो क्लास में बैठ के। हम इसलिए थोड़ी ना कराते हैं कि
सारे क्वेश्चन तुम रिवाइज करके और रट के चले जाओगे एग्जाम में, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम क्यों कराते हैं? क्योंकि आपका दिमाग सोचना सीखे, समझना सीखे, अलग अलग केस में कैसे कंसेप्ट अप्लाई होता है वो सीखे। बाकी हर चैप्टर का जो क्रक्स है, जो छोटी चीज है, उसको शॉर्ट में थ्योरी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेड इजी में। मेड इजी का भी आपको एकदम शॉर्ट बनाना है, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है ना, ऐसे वाला। सारे चैप्टर्स के अलग अलग आपको बनाने, थर्मल का, एसएचएम का, वेव का। अगर आपने नहीं बनाया तो ये बनाना, और उस चीज से आपको रिवाइज करनी है। वो नोट्स थोड़ी ना रिवाइज करके पूरा जाना है। हाँ, अब जिस चैप्टर में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इसी से या मेड इजी से रिवाइज कर लीजिए, है ना, मेड इजी से इससे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जिस चैप्टर में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिसमें नहीं आ रहे हैं, उसमें नोट्स के क्वेश्चन आप रिवाइज करिए, ठीक है ना, ठीक है बेटा, उसमें नोट्स के क्वेश्चन आप रिवाइज करिए। चलिए, और साथ साथ में टेस्ट देते रहिए। और आपको लग रहा है कि सिलेबस खत्म हो गया है, उम्मीद में मैं बहुत सारे नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, है ना, सारे पीवाईक्यू मैं उम्मीद में ही करा दूंगा, नीट के और जेई के। तो रिलेवेंट क्वेश्चन की पीवाईक्यू की अगर आपको टेंशन है कि पीवाईक्यू हमें करना है क्या, कैसे करना है, जेई के पीवाईक्यू हम कैसे सेलेक्ट करें, क्या करना है, कितना करना है, तो वो सारा उम्मीद में मैं करा दूंगा। आपको टाइम मैनेज हो तो आप क्लास कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात, जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसका मैंने एनालिसिस कर लिया है, और प्रैक्टिकल फिजिक्स का एनालिसिस कर लिया है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। आपको लग रहा है कि सिलेबस खत्म हो जाने के बाद मास्टर नहीं दिखाई देगा, तो आप गलत है। मास्टर आपको रोज दिखाई देगा, एक दिन उम्मीद में, फिर एक दिन आपके बैच में। तो क्लासेस खत्म नहीं होंगी और मैं आता रहूंगा, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेंगी, कभी रिवीजन होता रहेगा। जो भी पेंडिंग चीज है, पेंडिंग चीज क्या है, जो जैसे मैं हीट इंजन पढ़ा दूंगा आपको, जैसे मैं पोटेंशियोमीटर वायर पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं रोलिंग मोशन के कंसेप्ट थोड़ा पढ़ा दूंगा आपको। तो जो सेक्शन ऐसा है जिसमें नीट में सवाल आ गए हैं, जेई मेन में सवाल आ गए हैं रिलेटेड पार्ट से, वो सब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। वो सब कराएंगे, कार्नोट इंजन कराएंगे, कर लिया एनालिसिस, ठीक है ना, वो एनालिसिस हमने कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा एनालिसिस कर लिया, वो सारा करा देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ पेपर डाल दिया करेंगे, वो आप प्रैक्टिस करना, फिर उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डू फ्रॉम फेब्रुअरी एंड टू अप्रैल एंड। देयर आर सो मच टाइम अहेड। तो यहाँ पे घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आप भी थोड़ा सा फोकस्ड होइए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, डिस्ट्रैक्शन को दूर करिए, ओवर थिंकिंग को दूर करिए, और सोचिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी नहीं है, अगर कहीं दिक्कत है तो किस वजह से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना। कई बच्चे अभी तक कह रहे हैं एसएचएम का लेक्चर, जो ढूंढ, एसएचएम का लेक्चर मैं आज से 2 महीने पहले रिकॉर्ड करके डाल चुका हूं। एसएचएम का लेक्चर ही नहीं मिल रहा तुम्हें, भाई साहब। चल ठीक है, आइए, चलिए। और रिवीजन कई अलग अलग तरह के होते हैं। रिवीजन होते हैं कि आपने बेसिक सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, अब उस चैप्टर के आपको नए क्वेश्चन भी करने हैं, तो करोगे क्या, 1-2 महीने क्लास नहीं है, उम्मीद कि लेक्चर लो, वरना लेक्चर मत लो, उसकी पीपीटी लेके सॉल्व कर लिया करो, है ना। एक्ट स्मार्ट एंड डू वट एवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड, गॉट इट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। उस तरीके से आराम से अपनी एफिशिएंसी और फोकस को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए, और घबराने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी। कई लोग अभी 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, कई लोग अभी स्टार्ट करेंगे, तो उनको अपनी कमियों का पता 1 महीने बाद चलेगा। एटलीस्ट आज के समय में आपने कुछ पढ़ा भी है, कुछ किया भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ गलत भी है, आपको अपनी कमियों का पता भी है, तब उस पर काम करिए ना, रोने के बजाय, है ना। आप रोने के बजाय उस पर काम करिए ना। आप सोचिए 2 महीने पहले, 4 महीने पहले भी लोगों ने, 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले भी बैच लॉन्च हुआ है, उस पर भी लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया होगा। तो उनको अपने कमियों का पता कुछ दिन बाद चलेगा। एटलीस्ट आज आपको अपने कमियों का पता भी तो है,
आप उस पर काम करिए रोने के बजाय, है ना। और याद रखिएगा कि बीता हुआ एक मिनट भी अगर आपके पास शक्ति है वापस लाने की, तो बिल्कुल एक एक मिनट 2-2 मिनट सोच सोच के खराब करिए। अगर बीता हुआ एक मिनट भी वापस लाने की शक्ति है आपके पास, तो बिल्कुल एक एक 2-2 मिनट सोच के आप खराब करते रहिए, समय कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक मिनट भी जो हमने अभी निकाल दिया है वो वापस नहीं आ सकता है, तो उस एक मिनट का यूज करिए ओवर थिंकिंग करने के बजाय, और एक एक मिनट एक एक सेकेंड को निचोड़ लीजिए, यहां से लेके नींद तक काम हो जाएगा आपका। बस इतना अभी जो मैंने लास्ट में 10 सेकेंड में बोला है ना, इस बात को याद रखिए। बैकलॉग है तो क्या करो, बैकलॉग है तो उम्मीद से कवर करो, नहीं कवर तुमको लग रहा है क्रैश कोर्स से कवर करो। अपने हिसाब से चीजों को बनाओ। तुम 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, और अपने आप पे भरोसा रखो ना भाई। मास्टर जो बोल देगा वो सही और तुम जो सोच रहे हो वो गलत, ऐसा थोड़ी ना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप कभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं करते, अपने मेहनत पे नहीं करते। अब हमेशा ब्लैंक रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, रोते रहते हो, संतान वाले चाहिए होता है उसके लिए घूमते रहते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहां से पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप किससे पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि कितनी क्वेश्चन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे समझ आ रहा है उससे पढ़ रहे हो कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपने कल से बेहतर किया है कि नहीं। इंपॉर्टेंट बस इतना है। बात समझ इस बात को। तुम माथा मारते रहते हो इधर उधर इधर उधर कि कोई ये बता दे, कोई ये बता दे, कोई ऐसा बता दे, क्या मैं सही है मैं कर लूं, मैं ये कर लूं क्या, मैं कंफ्यूज हूं मैं वो कर लूं क्या, मैं ऐसे कर लूं क्या। नहीं, इंपॉर्टेंट यही नहीं कि तू क्या करेगा, इंपॉर्टेंट ये कि तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, और उस पर भरोसा रख। हर चीज सफिशिएंट है, और कोई भी चीज, कोई सीरीज, कोई लेक्चर, कोई ड्यूरेशन, कोई कंटेंट सफिशिएंट नहीं होता। उस कंटेंट को कितना निचोड़ते हो ना तुम, वो सफिशिएंट होता है। किसने बोला कि क्रैश कोर्स से या उम्मीद से या किसी चीज से सिलेक्शन नहीं हो सकता है? तुम उससे कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इससे होगा ना यार सिलेक्शन। एवरी टाइम यू आस्क ये सफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट, ये सफिशिएंट। तुम ये क्यों नहीं सब सवाल पूछते हो कि मैं कितना, मैं सफिशिएंट पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने सफिशिएंट मेहनत किया कि नहीं किया। अरे कोई एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, जितना लेक्चर में पढ़ा दिया उतना ही तू कर लेना यार। डीपीपी तो गोली मार, वो तो इसलिए करते हैं कि तुम्हें नए क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाए। कई बच्चे होते हैं इतना पढ़ने के बाद भी नया क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं, उसके लिए डीपीपी है। बुझ गया? चलो, पिछला सब पढ़े हैं भूल गए तो क्यों, किसको याद रहता है? साला मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आज तक नहीं याद हुआ, अभी पढ़ के आया हूं न्यूक्लियाई पढ़ाने। ऐसी बातें कर। 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, लगभग नहीं 13 नहीं हुए, 12 ही हुए, 11-12 साल हो गए। 12 साल हो गए लगभग, तो मुझे याद नहीं हुआ। और तू तो 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तुमको कैसे याद हो जाएगा एक ही बार में? इट्स नॉर्मल। और नहीं तो क्या। देख, और किसने, मतलब होती है भाई मेहनत, बेसिक मैथ ही है। बेसिक मैथ के मेरे पास कितने तरह के पीपीटी पड़े होंगे। अर्जुना का पीपीटी मैंने जो पढ़ाया था वो था मेरे पास, यकीन के पीपीटी थे, रिवीजन कराया था उसका पीपीटी था, रिवीजन का पीपीटी था मेरे पास, महा रिवीजन का पीपीटी था, उत्थान का पीपीटी था। फिर 250 पेज का पीपीटी लिखा है मैंने, जिसमें से 100 पेज तो लिखे होंगे। तो बिना मेहनत के कभी भी तुम जहां हो ना उससे भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत लगती है। एकदम अपडेटेड 2025 के जेईई मेन के कम से कम 20 सवाल डाले हैं मैंने, नहीं देखे थे पिछले 5-6 महीने में। PYQ 37 साल के PYQ देखे मैंने, वहां से अलग अलग चैप्टर के सवाल निकालने, बेसिक में से कौन सा रिलेट हो सकता है। 3 दिन तो सवाल सेलेक्ट करने में लगे। 37 साल के PYQ देख के हर चैप्टर का पूरा क्वेश्चन देख लिया मैंने। अब मिस्टर फिजिक्स मिल जाएगा ना भाई, प्रॉमिस किया था। अभी भी 2 महीने 2.5 महीने टाइम है ना तुम्हारे पास, उससे पहले मैं दे दूंगा। अभी 5 दिन का टाइम दे दे, रोज तू अपना चेक कर लेना, नोटिफिकेशन रोज अपलोड होगा, 3-4 चैप्टर रोज अपलोड होगा। अब यहां से देख लेना,
कोई भी चीज, बढ़िया चीज बनाने में समय लगता है, और एक साथ मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं तो समय लगता है। समझ रहे हो? मल्टीपल चीजें करते हैं तो समय लगता है। अब यहाँ से रोज 3-3, 4-4 चैप्टर अपलोड होगा और सारे चैप्टर अपलोड हो जाएंगे। बता, कई लोग कह रहे थे कि उसका बुक के फॉर्मेट में दे दीजिए, वो तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अगर होगा भी तो बहुत ही मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, सिर्फ क्वेश्चन बहुत ही कम पैसे में, मतलब बहुत ही कम सच में, क्यों कलरफुल है नहीं, सिंपल होगा। तो जिसको चाहिए वहां से ले ले, नहीं तो बैच में सारा चैप्टर मैं अपलोड कराऊंगा। यहाँ से रोज 4 चैप्टर आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे करा दिया, बैच में अपलोड हो जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो देख भाई, तो मेहनत लगती है, काम में मेहनत। कई बच्चों का आ रहा था कि हमें कंबाइन करके बुक फॉर्मेट में दे दो, तो जिसको चाहिए उसके लिए, नहीं चाहिए तो पूरा पीडीएफ मैं दूंगा, पूरा पीडीएफ। आज से तो बैच में चेक कर लेना, अभी अपलोड कराता हूँ, अभी नोटिफिकेशन देख, अभी 10 मिनट में नोटिफिकेशन नहीं आया तो बताना। चलिए ठीक है, और उसके आंसर की मांगोगे, उसके सॉल्यूशन मांगोगे, उसका कोई सेंस नहीं है भाई। इसलिए मैं उसको देने से और कुछ भी करने से डर रहा था। उसका रीजन ये है कि भाई वो क्लास में मैंने पढ़ाया है, और हो सकता है 200 क्वेश्चन में से आपसे 10 ना बने या 20 ना बने, या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अलग लिखे, तो उससे मैटर नहीं ना, क्यों उसके लिए रोना। 200 में से 180 कर लिया, ये भरी बात है ना भाई। अच्छा, 200 में से 150 तूने कर लिया, 20-30 में तुम्हें डाउट हुए, तुमने इधर उधर से, क्लास नोट से, इंटरनेट से कहीं से सॉल्यूशन देख लिया। बच्चे 20 है, उसको छोड़ दे, वैसे भी नहीं करना, मास्टर थोड़ी ना बनना है भाई तुम्हें। काला इतना परेशान हो रहा है, हो सकता है 10 क्वेश्चन ना बने, आंसर की उसमें है, क्या बात कर रहे हो? मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सोचो ना, क्यों परेशान होना भाई। मान लो उसमें से 200 क्वेश्चंस में से तूने 140, 30 140 कर लिए, ठीक है, बचा हुआ 20-30 तुमको आंसर देख के, आंसर की से समझ आ गया, या फिर तुमने सॉल्यूशन या क्लास नोट्स देख लिया, क्लास में सॉल्यूशन या वीडियो देख लिया, इंटरनेट से देख लिया, बाकी के 10-20 क्वेश्चन नहीं बने तुमसे तो नहीं बने, छोड़ दे, नहीं बने तो नहीं बने, मास्टर थोड़ी ना बन जाएगा तू, छोड़ दे 1-2 तो, कोई भी छोड़ देता है इतना तो, मुझे ही नहीं बनेंगे 2-4 तो क्या करूंगा, पढ़ाना छोड़ दूं क्या? मेरे से भी सवाल नहीं बनते फिर इसके 2-4-5, तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूं? बता ना, छोड़ दूं तो बता। नहीं छोड़ रहा हूं ना, मेरे से भी नहीं बनते 4-5 सवाल, लेकिन पढ़ा ही रहा हूं, बता। अरे अभी भी होता है, सीख लेंगे उसका सॉल्यूशन देख के, और 2 चैप्टर छोड़ भी देंगे। पूरा दुनिया का, मुझे आइंस्टाइन न्यूटन थोड़ी ना बनना, और तुमको मास्टर थोड़ी ना बनना। चल, टुडेज गोल, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस हाँ, जैसे नीट में सवाल आते हैं वैसे हो जाने चाहिए, और नीट में भी जो सवाल आते हैं 45 में, उसमें भी 1-2 सवाल एबनॉर्मल होते हैं, वो भी नहीं होगा तो चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 45 में से मेरे से 2 सवाल नहीं हुए, इंपॉर्टेंट ये है कि 45 में से 42-43 हो जाने चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप कोई गलती कर देते हो या कोई सिली मिस्टेक्स हो जाता है। सर जी हमने तो 3 + 4 को 8 लिख दिया, इट्स नॉर्मल, कोई भी लिख सकता है। कितनी बार पढ़ाते समय मैंने बोर्ड पे गलती की है, कितनी बार सवाल लगाते समय मैंने गलती की है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बताता कि आप इंसान है, नॉर्मल इंसान है, हो सकता है, ये नॉर्मल है। लेकिन 50 के 50 सवाल में ये गलती कर रही है, नॉर्मल नहीं है। हाँ, 50 सवाल में 1 सवाल में ऐसी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और आप नीट देने जाएंगे तो हो सकता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसी एक छोटी सी गलती कर दे जिसकी उम्मीद आपसे बिल्कुल ना हो। एकदम 2/8 को आप लिख दे 4, तो नीचे 4 लिखना था, हमने ऊपर लिख लिया। सर हमने माइनस नहीं देखा, हमने मॉड नहीं देखा, नहीं देखा, कोई बात नहीं, हो जाता है इतना। इसके लिए परेशान होने वाली, रोने वाली थोड़ी ना जरूरत है।
कि इसे रोना गाना धोना शुरू कर दिया और फिर आगे के 4 घंटे खराब कर दिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी गलती करते हो तो थोड़ा फोकस बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो और एग्जाम दो। ऐसे 5 गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे 10 गलती नहीं होनी चाहिए, 1-2 तो आराम से होता है, इट्स नॉर्मल। अरे सही है, इसके लिए रोना थोड़ी ना है। हाँ ऐसे तुम 40 गलती कर रहे हो तो रो, ऐसे 40 तो नहीं कर रहे ना भाई। पूरे पेपर में ऐसे 2 ही तो गलती हो रहे हैं ना, 3 ही गलती तो हो रहे हैं ना। और इंसान हो तो गलती होगा, भगवान तो कोई है नहीं। और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, सब में होती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि उस कमी को लेकर रोते रहना है, हमें सुधारना है, हमें फोकस बढ़ाना है बस। और ऐसी गलती होगी, एग्जाम में हो गया तो, अरे एग्जाम में हो गया तो एक ही होगा ना भाई, बाकी तो 40 सही करना, बाकी तो 40 सही करना। चलिए।